नमस्कार दोस्तों, आज हम अध्ययन करने वाले हैं भाषा। भाषा भाषा क्या है और भाषा किससे बना हुआ शब्द है। भाषा के बारे में आज कुछ है अध्ययन करेंगे। तो भाषा है वो भाषा शब्द की उत्पत्ति तो हुई है भाष धातु से। भाष है धातु से। अब भाषा की डेफिनेशन देखें या भाषा की परिभाषा देखें तो क्या भाषा किसे कहते हैं? मन के भाव या विचारों को, मन के भाव या विचारों को बोलकर पढ़कर सुनकर लिखकर प्रकट करना या समझना ही भाषा है। यानी इसकी डेफिनेशन देखें तो क्या हो गई? भाषा किससे बना हुआ है? भाष धातु से बना हुआ शब्द है। भाषा है वो भाष धातु से बना हुआ शब्द है। और इसकी परिभाषा देखें तो मन के भाव या विचारों को बोलकर, पढ़कर, सुनकर, लिखकर प्रकट करना ही क्या है? भाषा है। या उसको समझना ही क्या है? भाषा है। अब भाषा के प्रकार देखें तो भाषा के प्रकार कितने होते हैं? भाषा के प्रकार होते हैं 3। भाषा 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। अब वो 3 प्रकार की कौन कौन सी है? 1 नंबर पर आती है लिखित भाषा। क्या है? लिखित भाषा। 2 नंबर पर आती है मौखिक भाषा। और 3 नंबर पर आती है सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा। अब हम अध्ययन करते हैं लिखित भाषा किसे कहते हैं। लिखित भाषा क्या है? 1 नंबर पर आता है लिखित भाषा। लिखित भाषा क्या है? लिखित भाषा की अगर डेफिनेशन लिखें, परिभाषा लिखें तो क्या होगी? मन के वो भाव या विचार, मन के वो भाव या विचार जिसको पढ़कर या लिखकर व्यक्त किए जाते हैं उसे लिखित भाषा
कहते हैं। अब इसके बाद का दूसरा, यानी लिखित भाषा का मतलब समझ में आ गया कि क्या है, पढ़कर या लिखकर, यानी पढ़ी हुई चीज़ को लिखकर या लिखी हुई चीज़ को पढ़कर अगर किसी भावों को या विचारों को समझा जाता है या व्यक्त किया जाता है तो वो क्या कहलाते हैं, लिखित भाषा कहलाते हैं। 2 नंबर पर आता है मौखिक भाषा। मौखिक भाषा में यानी इसमें उसमें क्या था, पढ़ करके, तो इसमें क्या लिखेंगे, मन के भाव या विचारों को सुनकर 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 या बोलकर प्रकट किया जाता है, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। इसके बाद 3 नंबर पर आता है सांकेतिक भाषा। क्या आता है, सांकेतिक भाषा। अब सांकेतिक भाषा क्या है, अब इस एक में था पढ़कर लिखकर, एक में था बोलकर सुनकर, तो इसमें यानी संकेतों के द्वारा क्या है, मन के भाव या विचारों को संकेत के माध्यम से प्रकट करना या प्रकट करना या समझना।